प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 8 पद पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आज के संदेश का शीर्षक है यू शैल बी माई विटनेस। यू शैल बी माई विटनेस। तुम मेरे गवाह बनोगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय आरंभ होता है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ। पिछले सप्ताह हम सबों ने प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर्व मनाया और आज हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आवश्यक निर्देश दिया और उनको बहुमूल्य प्रतिज्ञा दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को आवश्यक निर्देश दिया और बहुमूल्य प्रतिज्ञा दिया। और आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है। आज के युग में हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट के अनुसार हम प्रभु की सेवा के लिए प्रभु के नाम से हम खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर की राज्य की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया। यदि हम पहला पद को पढ़ते हैं तो लूका कहता है कि हे थियोफिलुस, मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम, ये दोनों पुस्तक को लूका ने लिखा। और लूका एक डॉक्टर था और वो बहुत अच्छी रीति से जांच पड़ताल करके ये सुसमाचार थियोफिलुस जो एक रोमी अधिकारी है उसके लिए लिखा है। और लूका कहता है कि परमेश्वर के राज्य की सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस सेवकाई को आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में ने उस सेवकाई को आगे बढ़ाया और उस सेवकाई में आज मैं और आप लगे हुए हैं। हमारा जो सेवकाई है वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है। हमारा जो कार्य है वो प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। प्रेरितों के काम पुस्तक को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो इसका समापन आमीन के साथ नहीं हुआ है। प्रेरितों के काम पुस्तक का कार्य अभी भी जारी है। प्रेरितों के काम पुस्तक का समापन आमीन के साथ नहीं हुआ है। उसके बाद के जितना भी पुस्तक है आप उसको पढ़ेंगे तो अंतिम शब्द जो है आमीन के साथ में हुआ है। परंतु प्रेरितों के काम पुस्तक का आरंभ आमीन के साथ में नहीं हुआ है। इसका अर्थ है प्रभु की सेवकाई अभी भी इस पृथ्वी पर जारी है। प्रभु यीशु मसीह संसार में जो सेवकाई आरंभ किया उस सेवकाई को आगे बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों ने, और उस सेवकाई को मुझे और आपको आगे बढ़ाना है। वास्तव में इस पुस्तक का नाम क्या है? प्रेरितों के कामों का वर्णन। प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे और उनमें से यहूदा फांसी लगा लिया तो उसके स्थान पर मत्तियाह का चुनाव हुआ और इस प्रकार से 12 प्रेरित उस समय भी थे। वास्तव में इस पुस्तक का नाम होना चाहिए पवित्र आत्मा का कार्य। पिता का कार्य मलाकी के पुस्तक में हम पाते हैं, पुत्र का कार्य हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पाते हैं और पवित्र आत्मा का कार्य को हम प्रेरितों के काम से आगे पाते हैं। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूँगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक भेज दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम में होगा। संसार इस बात को नहीं जानेगा परंतु तुम इस बात को जानोगे। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो प्रेरितों के जीवन में होकर कार्य किया और वही पवित्र आत्मा आज भी हमारे जीवन में है और हमारे द्वारा से इस संसार में परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुर्दों को जिलाना चाहता है और उनको उद्धार के अनुभव में लाना चाहता है। तो आज हम प्रेरितों के काम पुस्तक पहले अध्याय के कुछ एक बातों पर हम मनन करेंगे। हमारे जीवन का मकसद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन का एक ही मकसद है प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना। प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना। किस बात की गवाही हमको गवाही देना है? कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ मैं भी
संसारिकता के लिए, पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया और प्रभु यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा हूँ। अब जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया, तो मेरी आत्मा का पुनरुत्थान हो गया है। अब मैं आत्मा में जीवित हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है और उसके मैं गवाह हूँ। हर एक मसीह विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना है। यू शैल बी माई विटनेस। और जब हम कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में हम कहते हैं कि हम सब गवाह हैं। हम सब किसके गवाह हैं? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमको किसका गवाह बनना है? परमेश्वर के वचन का गवाह बनना है। वचन का गवाह बनना है। वचन और इस संसार में था, वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई और वचन देहधारी हुआ। जब वचन को हम पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को अपना जीवन में लागू करते हैं, वचन हमारे जीवन में काम करता है, वचन देहधारी होता है। तो हमको वचन का गवाह बनना है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन आज भी लोगों के जीवन में कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से सचमुच जी उठा है। हमको गवाह बनना है पवित्र आत्मा का, कि पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर अब मेरे जीवन में मौजूद है और मैं जहाँ भी जाता हूँ पवित्र आत्मा मेरे साथ में होता है। मेरे जीवन के हर परिस्थितियों में पवित्र आत्मा मेरी सहायता और अगुवाई करता है। तो हमको पवित्र आत्मा का गवाह बनना है और हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। यदि अभी तक हम अपने मर्जी के अनुसार या शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो अब हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। ये जो युग है वो पवित्र आत्मा का युग है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है और पवित्र आत्मा का कार्य मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बच्चों के जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारे कलीसिया में, हमारे पड़ोसियों के जीवन में, हमारे समाज में, हर जगह पवित्र आत्मा हमारे द्वारा से काम करना चाहता है। पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो। प्रभु ने अपने मंदिर को सफाई किया और कहा कि लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर ठहरेगा, प्रार्थना का भवन ठहरेगा। आप सब जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह को लेके जाने वाले पात्र हैं। आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह देंगे, प्रभु यीशु मसीह को देने वाले बनना है, वचन देने वाले बनेंगे। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को पा लिया, जीवन पा लिया, आप जीवन देने वाले बनोगे। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस संसार का उद्धार करता है। वो ईश्वरों का ईश्वर है और हम इस पृथ्वी के ईश्वर हैं। वो पूरे संसार का उद्धार करता है और हम इस दल्ले राजा का उद्धार करता है। आपके द्वारा से इस दल्ले राजा का उद्धार होगा। सेवियर्स बहुत सारे उद्धार करता है। आप बीमारों को यीशु के नाम से हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। कोढ़ियों को यीशु मसीह के नाम से शुद्ध करेंगे और यीशु मसीह के नाम से मुर्दों को जिलाएंगे। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर मेरे द्वारा से संसार के लोगों का उद्धार करता है। यू आर सेवियर्स। आप उद्धार करता है। आप ईश्वर हैं, आप ज्योति हैं और आपको छोटे छोटे कामों में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, उलझना नहीं है। आपको अपनी बुलाहट को पहचानना है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब वो पवित्र आत्मा को इस संसार में भेज दिया है और जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है तो परमेश्वर पिता मेरे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, स्वर्गदूत मेरे जीवन में है। परमेश्वर का राज्य अब मेरे अंदर में है। समस्याएं बाहर है परंतु परमेश्वर का राज्य अब मेरे अंदर में है। तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने पुनरुत्थान का प्रमाण दिया। अपने पुनरुत्थान का, अपने जी उठने का प्रमाण दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई दिया। पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई दिया। पौलुस कहता है, जो पहले साउल कहलाता था, जब वो दमिश्क के कलीसिया को लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह से उनका मुलाकात हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने साउल का नाम को लेकर पुकारा कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और तब साउल के ऊपर ज्योति चमकी, वो अंधा हो गया और वो कहता कि हे प्रभु तू कौन है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसके तू सता रहा है। तो हम पाते हैं कि साउल
के जीवन में जब यीशु मसीह से मुलाकात होता है उसका जीवन बदल जाता है, वो पौलुस बन जाता है, उद्धार का अनुभव प्राप्त करता है, पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, मिशनरी यात्राएं करता है, कलीसिया स्थापित करता है, कलीसियाओं को पत्र लिखता है। और पौलुस जो है अपने पत्र पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 से 4 पद में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मारा गया, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो गाड़ दिया गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा है। पौलुस अब जो है पूरे दुनिया में ये गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने पतरस को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, 500 लोगों को दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और उसके बाद मुझको भी दिखाई दिया। पौलुस कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का गवाह हूं। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह जीवित है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा से अपने वचनों को प्रमाणित करता है? पौलुस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह है। मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, उसका वचन मेरे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का हर एक वचन जो बाइबल में पाया जाता है, परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है और पवित्र आत्मा उन वचनों को दृढ़ करता है, सिखाता है, प्रकाशित करता है और वचन देहधारी होता है। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रमाण हमको अपने जीवन में देना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। 3 पद में लिखा है, फिर तो काम पहला अध्याय 3 पद में, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह पक्के प्रमाणों से अपने आप को दिखाई देता रहा। आपको प्रमाणित करना इस दुनिया को कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, परमेश्वर का जीवन मुझ में, प्रभु का स्वभाव मुझ में, प्रभु का सामर्थ्य मेरे जीवन में, प्रभु का चरित्र मेरे जीवन में, और प्रमाण के साथ दिखाई देना है, प्रमाण के साथ इस संसार में प्रकट करना है कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को दिखाई दिया और दूसरा वो परमेश्वर के राज्य की बातें करता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने चेलों को, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। इस संसार में ये सफलता का, उन्नति का, समृद्धि का, आशीष पाने का सीक्रेट है। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपको प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का, परमेश्वर के वचन का, पवित्र आत्मा का गवाह बनना है कि यीशु मसीह जीवित है, उसका वचन जीवित है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता और वो मेरे जीवन में काम कर रहा है। और यदि यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है तो आप आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे। इब्राहिम के आशीषों के आप वारिस हैं। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने आशीष का वाचा बांधा है, आशीष का एग्रीमेंट है, तो आशीष पाएगा और आशीष देने वाला बनेगा। आप स्वार्थी नहीं होंगे, आप कंजूस नहीं होंगे, आप देने वाले बनेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, आप लोगों को यीशु मसीह देंगे। आपने वचन को पाया है, वचन देंगे। आपने प्यार पाया है, प्यार देंगे। आपने क्षमा प्राप्त किया, क्षमा देंगे। और आपने इस संसार में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त किया है तो आशीष देंगे। जिसके पास जो है वो वही देगा। मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है और मैं इस संसार को प्रभु यीशु मसीह देता हूँ, उसका वचन को देता हूँ और पक्के प्रमाणों के साथ साबित करता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है। यदि आप उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु को अपना जीवन ग्रहण किया है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया है, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। आप वचन के गवाह बनेंगे। आप मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर का वचन निकलेगा। आप संसार की बातें नहीं करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह की बातें करेंगे। आप अपने लाइफ स्टोरी बताएंगे कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे काम किया। रोमियो 14 के 17 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। धन्यवादी पर्व आ गया, प्रीति भोज। दिसंबर आ गया, प्रीति भोज, पकवान। ईस्टर आ गया, प्रीति भोज, पकवान।
परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य में राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। परमेश्वर के राज्य क्या है? परमेश्वर के राज्य में धर्मीपन, परमेश्वर के राज्य में शांति और परमेश्वर के राज्य में आत्मा में आनंद है। अपने आप को जांचें, क्या आपकी आत्मा आपको कहता है कि तुम धर्मी हो? क्या आप धार्मिकता का काम करते हैं? क्या आपके जीवन में शांति है? और क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा में आप आनंदित रहते हैं? हर एक दुख में, क्लेश में, उपद्रव में, तंगी और मुसीबत में क्या आपके आत्मा में आनंद रहता है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना सीख लिया है? पौलुस कहता है मैंने घटना बढ़ना सीख लिया है, मैंने घटना बढ़ना सीख लिया है, मैं हर परिस्थितियों में संतुष्ट रहना सीख लिया हूँ, मैंने प्रभु में आनंदित रहना सीख लिया हूँ। और इसीलिए वो फिलिपियों की कलीसिया 4:4 में कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। तो परमेश्वर के राज्य की बातें करना है, हमको परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है, हमको सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है, वचन की गवाही देना है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह देना है। बिना प्रभु यीशु मसीह के संसार मर जाएगा, बिना प्रभु यीशु मसीह के संसार नरक में चला जाएगा। और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम जाओ और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। ये हर एक मसीह विश्वासियों का कर्तव्य है। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, मेरे पिता की प्रतिज्ञा की बाट पूरा होने की बाट जोहते रहना। परमेश्वर ने कौन सा प्रतिज्ञा किया था? परमेश्वर ने योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में प्रतिज्ञा किया था कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, मेरे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, हर एक के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के आग से बपतिस्मा देने वाला है। और यदि आपके जीवन में आपने यीशु मसीह का वेलकम किया है, प्रभु का अपने जीवन में स्वागत किया है, प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया है, तो आपने क्या पाया है? आपने बहुतायत का जीवन पाया है, आपने पवित्र आत्मा पाया है, आपने पवित्र आत्मा के आग का बपतिस्मा पाया है, और आपने परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य और अधिकार को प्राप्त किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे पिता के प्रतिज्ञा का पूरा होने की बाट जोहते रहना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होने की बाट जोहते रहना। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं, घुटना टेकते हैं और परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा कर। और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा से कहते हैं कि मेरे जीवन में ये वचन को पूरा करता कि मैं वचन का गवाह बनूं, मैं वचन की गवाही दूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुमको सच्ची बातें बताएगा, तुमको सारी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुमको सच्चाई सिखाएगा, सत्य बातें सिखाएगा, संसार की बातें सिखाएगा, आने वाली बातों को तुम्हें सिखाएगा। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो पवित्र आत्मा का गिफ्ट परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें प्राप्त होता है, और वो हमारे जीवन में एक बार आ गया है तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो आपके पास एक सहायक है, एक मददगार है, एक प्रेमी पिता है, एक मित्र है, एक काउंसलर है, एक सामर्थी परमेश्वर है, एक शांतिदाता परमेश्वर है, और आपके जीवन में हमेशा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, और वो तुमको सारी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना मसीही जीवन खोखला है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना मसीही जीवन सूखा सूखा है।
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप गवाही नहीं दे सकते, आराधना नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। और इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अधिकार करने दो, कब्जा करने दो, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ, पवित्र आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन पर प्रभुता करने दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के काम 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करना। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पहला पवित्र आत्मा आएगा और दूसरा तब सामर्थ्य आएगा। तो पवित्र आत्मा कब आएगा? जब आप उद्धार प्राप्त करेंगे, जब आप नया जन्म प्राप्त करेंगे, जब अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देंगे, जब आप प्रभु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेंगे, जब वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। और जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देंगे, जब पवित्र आत्मा के अधीनता में आएंगे, तब पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ, अपना प्रेम, अपने आनंद, अपनी शांति, अपना स्वभाव प्रदान करेगा और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करेगा। हमारे जीवन में वचन को वो पूरा करेगा। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरने का रहस्य क्या है? जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, आपके जीवन में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब दिखाई देगा। जितना आप आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा के वरदान, जिसमें विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, आश्रय क्रम का वरदान, ज्ञान की वरदान, बुद्धि का वरदान, आत्माओं की पहचान, अन्य भाषा का अनुवाद और भविष्यवाणी, ये सब प्रकट होने लग जाएंगे। आत्मा के फल और आत्मा के वरदान आपके जीवन में प्रकट होना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सारे फल और सारे वरदान वो पवित्र आत्मा के हैं। और जब पवित्र आत्मा के चलाए आप चलेंगे, ये वरदान, ये फल आपके जीवन में दिखाई देंगे। पेड़ की पहचान उसके फल से होता है। आप आत्मा के चलाए चल रहे हो, इस बात की पहचान आपके फलों से होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इब्राहिम आशीषित हुआ। मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, इसहाक आशीषित हुआ। वो कहता है मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, याकूब आशीषित हुआ। क्या वो आपका परमेश्वर है? क्या वो आपका प्रभु है? क्या आपने उसे अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार किया है? परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। जकरिया 4:6 में लिखा है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा से होगा। आपकी सेवकाई, आपकी गवाही, आपका जॉब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होना चाहिए। आपकी पढ़ाई पवित्र आत्मा के द्वारा से होना चाहिए। आपके किचन में काम पवित्र आत्मा के द्वारा से होना चाहिए। मैं हर काम को पवित्र आत्मा की अगुवाई में करता हूँ। यदि मैं किसी का विजिट में भी जाता हूँ तो पवित्र आत्मा के साथ जाता हूँ। मैं किसी से बात करता हूँ फ़ोन में तो पवित्र आत्मा से मैं होकर बातें करता हूँ। मैं किचन में भी यदि काम करूँ तो पवित्र आत्मा के साथ काम करता हूँ। यदि मैं यात्रा करता हूँ तो पवित्र आत्मा के साथ करता हूँ। यदि मैं सोता भी हूँ तो पवित्र आत्मा को मैं अपने आप को सौंप देता हूँ। पूरे समय पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और इसलिए मैं कभी भी अकेला नहीं होता, मैं कभी बोर नहीं होता और मैं चिंता और निराशा, उदासी को अपने आसपास भटकने नहीं देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ्य की आत्मा दिया है। कई बार एकदम अकेलापन जीवन में आ जाता है, कोई साथ में नहीं होता है, परंतु पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देने वाला है। और पौलुस कहता है फिलिप्पियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं बलहीन हो जाता हूँ, कमज़ोर हो जाता हूँ, अकेलापन में हो जाता हूँ, तो मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, पवित्र आत्मा को अपना जीवन को सौंपता हूँ और पवित्र आत्मा जीवन में सक्रिय होता है और वो सामर्थ्य देता है। और हम जो निर्बलता में वो हमारे अपनी बल को प्रकट करता है और हमारे अकेलेपन में परमेश्वर बहुत सारे मित्रों को जीवन में जोड़ देता है। सामर्थ्य की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है। कई बार ऐसा लगता है कि सब लोग हमसे नाराज हैं, सब लोग हमारे जीवन में हमको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हमारे जीवन में कोई भी हमको अप्रिशिएट नहीं करता है, हमारी तारीफ या प्रशंसा नहीं करता है, सब लोग हमारी गलतियां गिनाते हैं। शैतान पूरे समय दोष लगाते रहता है, पूरे समय हमारे जीवन में वो हमारे कार्यों में
वो हमको कमियाँ गिनाते रहता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं इस संसार में कुछ भी नहीं हूँ। और तब मैं जब परमेश्वर के पास जाता हूँ, परमेश्वर को अपना जीवन सौंपता हूँ, पवित्र आत्मा से कहता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को डालता है। पवित्र आत्मा के प्रेम से जब मैं भर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ परमेश्वर थैंक यू, परमेश्वर धन्यवाद कि तू मुझसे प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है और तेरे प्यार में मुझे कोई भी शक नहीं है। तो परमेश्वर ने हमको प्रेम की आत्मा दिया है और परमेश्वर के प्रेम में होकर मैं अपने बैरियों से भी प्रेम कर सकता हूँ, अपराधियों को क्षमा कर सकता हूँ, बिना उनके माफ़ी मांगे मैं माफ़ कर सकता हूँ और जो कोई मांगे मैं उसको दे सकता हूँ। तो परमेश्वर हमको प्रेम की आत्मा दिया है। और तीसरा, परमेश्वर ने हमको संयम की आत्मा दिया है। अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपने शरीर के इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर हमको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमको सामर्थ्य दिया है कि हम कंट्रोल कर सकें। पवित्र आत्मा हमको संयम की आत्मा दिया, सेल्फ कंट्रोल। यदि किसी प्रकार की बुरी आदत आपको लग गया है, आपको देर तक सोने की आदत लग गया है, बाहर बाहर खाना खाने की आदत लग गया है, आपको टीवी देखने की आदत लग गया है, नशापान करने की आदत लग गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप हर कमजोरियों के ऊपर जय पा सकते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर आप हर अपनी बुरी आदत के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल पढ़ते समय आपको नींद आता है, चर्च में आपको नींद आता है, पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा और नींद आपके जीवन से दूर चली जाएगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करना है और उसके बिना हम गवाही देना असंभव है। जब हम गवाह बन जाएंगे तो हमारे पास एक टास्क होगा, एक मिशन होगा, जीसस मिशन, प्रभु मसीह का कार्य है। प्रभु मसीह का कार्य क्या है? जाओ और मेरा जी का सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रभु मसीह का मिशन है। मैं प्रभु मसीह के मिशन में काम करता हूँ। भैया तो किस संस्था में है, किस चर्च में है, क्या काम करता है? मैं जीसस मिशन में हूँ, मैं प्रभु मसीह के कार्य में हूँ। परमेश्वर के राज्य को फैलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है। प्रभु मसीह ने मत्ती 28:19-20 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ, सारे जातियों में जाओ, यरूशलेम में जाओ, यहूदिया में जाओ, सामरिया में जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ और क्या करो? मेरी गवाही दो। मैं पहले मर गया था और अब मैं जीवित हूँ। पहले अंधा था, अब मैं देखता हूँ। पहले मैं लंगड़ा था, अब मैं चल रहा हूँ। पहले मैं अंधकार में था, अब मैं ज्योति में हूँ। परमेश्वर का राज्य अब मेरे जीवन में है। मेरे जीवन में अब धर्मीपन है, परमेश्वर का आनंद है और शांति है। हमको परमेश्वर के राज्य का गवाही देना है। आपका पहचान, आपकी पदवी क्या है? आप कौन हो? 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है, पौलुस कहता है हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं, परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं। आई एम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। जब मैं प्रभु मसीह का एम्बेसडर हूँ तो मैं प्रभु मसीह के नाम से, प्रभु मसीह के काम से, मैं जो भी जहाँ भी जाऊँगा, मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी प्रभु मसीह का है। जब वचन को लेकर मैं खड़ा होऊंगा, प्रभु मसीह खड़ा होगा। जब मैं बोलूँगा, वचन को पवित्र आत्मा पूरा करेगा। यदि कोई मेरी निंदा और अपमान करता है तो वो प्रभु मसीह का निंदा और अपमान करता है। यदि कोई मेरा विरोध करता है तो वो परमेश्वर का विरोध करता है। यदि कोई मेरा सहायता करता है तो प्रभु की सहायता करता है। यदि कोई मेरी आदर करता है तो प्रभु मसीह का आदर करता है। यदि मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाता है तो वो प्रभु मसीह के को पानी पिलाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं। जब कोई राजा या कोई देश अपने देश के लिए राजदूत बनाकर दूसरे देश में भेजता है तो उसका पूरा कर्तव्य, उसका पूरा दायित्व, उसकी पूरी जिम्मेदारी राजा का या उस देश का होता है। यदि भारत का सरकार अपना एक राजदूत अमेरिका भेजता है तो उस राजदूत का पूरा जिम्मेदारी, उसका आर्थिक जिम्मेदारी, उसके परिवार की जिम्मेदारी भारत सरकार का होता है। हम लोग कौन से राज्य के हैं? स्वर्ग राज्य के, परमेश्वर के राज्य के राजदूत हैं और इस संसार में परमेश्वर ने हमको भेजा है। हम लोग इस संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग राज्य के हैं, परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपना राजदूत बना करके भेजा है। जब राजा का दूत बन जाएंगे
जब सुसमाचार प्रचार की सेवा में भागी हो जाएंगे, आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके बच्चों का संपूर्ण जिम्मेदारी परमेश्वर का होगा, प्रभु यीशु मसीह का होगा। और मैं उसका अनुभव रखता हूँ और उस आशीषों को मैं अपने जीवन के हर दिन में व्यतीत करता हूँ। 20 साल की उम्र में यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलना आरंभ किया, अपना पढ़ाई पूरा किया, ट्रेनिंग लिया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के सिवाय मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। वो कहता स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जातियों में मेरा राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके जब प्रभु के पीछे चलेंगे, पवित्र आत्मा के जीवन में काम करेगा। जब यीशु मसीह की गवाही देंगे, सुसमाचार प्रचार की सेवा करेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के मौजूदगी को हर पल प्राप्त करोगे। वो आपके साथ में होगा, आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी हिफाजत करने के लिए और आपके लिए प्रबंध करने के लिए, आपके परिवार का प्रबंध करने के लिए, आपके बच्चों का प्रबंध करने के लिए, आपके लिए रोज की रोटी प्रबंध करने के लिए। कई बार हम इस अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा और मैं कहाँ रहूंगा। परमेश्वर जानता है हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है और इसलिए तुम पहले परमेश्वर को अपने जीवन में राज करने दो। तुम पहले परमेश्वर के राज्य में काम करो, पहले तुम परमेश्वर की सेवा करो और उसके बाद परमेश्वर इन सब वस्तुओं की जरूरतों को परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ देगा। आज मसीह समाज में चाहे वो जन्म से मसीही हो या वो अन्य जातियों से आया हुआ हो, चाहे वो कोई भी हो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप सुसमाचार प्रचार की सेवा में भागी होकर देखिए, सुसमाचार प्रचार की सेवा करके देखिए, क्या मत्ती 6:33 को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पूरा करता है या नहीं। मेरे जीवन में उसने पूरा किया है और दाऊद गवाही देता है और चुनौती देता है, घोषणा करता है। जंगल के जवान सिंह जो जंगल का राजा है, उन्हें घटी हो सकता है, वे भूखे रह सकते हैं, परंतु प्रभु के सेवकों को, प्रभु के आराधकों को, प्रभु के अनुयायियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं इस वचन का मैं गवाह हूँ। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलने का जब निर्णय लिया, सेवा करने का निर्णय लिया, मेरे जीवन के हर समय, हर जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया है। वो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खड़ा होता है। जब विरोधी समुद्र के समान फेन उठाता है, जब सेना मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है, शत्रु की सेना मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है, जब लोग मेरे विरोध में बातें करते हैं, तब भी मैं निश्चिंत रहता हूँ, तब भी मैं आनंद के साथ में रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है, क्योंकि मैं स्वर्ग के परमेश्वर का राजदूत हूँ। और जब मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ, पूरा स्वर्ग मेरे साथ में है, पूरे स्वर्ग दूत मेरे चारों तरफ में है। परमेश्वर के दरवाजों के चारों तरफ उसका दूत छावनी की हुए उनको बचाता है। वो आपकी रक्षा करेगा, आपके आने और जाने में आपकी हिफाजत अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। तो हमारा मिशन क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बनना, प्रभु यीशु मसीह के वचन का गवाह बनना, यही हमारा काम है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा, एक स्वर्गीय प्रतिज्ञा हमको दिया है, जो स्वर्गदूतों ने घोषणा किया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिया गया। सारे चेले यीशु मसीह को देख रहे थे, तो स्वर्गदूतों ने घोषणा किया, भविष्यवाणी किया, हे गलीली पुरुषों, प्रेरितों का पहला अध्याय 9 से 11 पद में, प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिया गया तो चेलों देख रहे थे, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग आसमान की तरफ? जिस यीशु को तुमने स्वर्ग में उठा जाते हुए देखा है, उसी यीशु को तुम वापस इस संसार में बादलों पर आते हुए देखोगे, बादलों पर वापस आते हुए देखोगे। द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए दयालु महायाजक बनकर के आया, हमारा महायाजक बनकर के आया, हमारे लिए वो बलिदान चढ़ाया, हमारे लिए वो अपने लहू को लेकर, सनातन आत्मा के लहू को लेकर स्वर्गों में से होकर स्वर्गीय स्थानों में जाकर स्वर्ग के सिंहासन पर, अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह ने सनातन आत्मा को, लहू को चढ़ा दिया और पूरे स्वर्ग को हमारे लिए प्राप्त कर लिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया और हमारे लिए वो विनती करता है,
हमारे लिए वो वकालत करता है, हमारे लिए वो प्रार्थना करता है। और जब हम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं तो हमारा वो पूरा उद्धार करता है, हमारी आत्मा का, हमारे प्राण का, हमारे शरीर का वो उद्धार करता है। प्रभु ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जब जगह बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं तुमको लेने के लिए आऊँगा, तुम तैयार रहना। और जब तक जगह तुम्हारे लिए घर बनकर तैयार नहीं होता है, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। तो जब तक मैं संसार में हूँ, प्रभु यीशु मेरे साथ में, परमेश्वर पिता मेरे साथ में, पवित्र आत्मा मेरे साथ में, स्वर्गदूत मेरे साथ में। जब मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु मेरी आत्मा परमेश्वर के पास वापस लौट जाएगा, और मैं परमेश्वर के पास, राजाओं के राजा परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ मैं स्वर्ग में रहूँगा। तो पौलुस इस बात को फिलिपियों 1:21 में कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि जीवित है तो प्रभु मेरे साथ में, यदि संसार से मेरा जाने का समय आता है तो मैं परमेश्वर के साथ में रहूँगा। प्रभु ने कहा, मैं तुमको लेने के लिए आऊँगा, जब तुम्हारा घर बन जाएगा तो मैं लेने के लिए आऊँगा, तुम तैयार रहना। 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी तैयार थी, 5 कुंवारी तैयार नहीं थी। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, और प्रभु यीशु मसीह के चेले जो लगभग 120 लोग थे, वो लोग एक चित्त होकर प्रार्थना में लग रहे हैं। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 14 पद में ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कलीसिया कौन से काम में लगे हुए थे? प्रार्थना की सेवकाई, प्रार्थना में लगे हुए थे। और सबका एक ही प्रार्थना था, परमेश्वर को अपनी आत्मा को भेज दे, पवित्र आत्मा को भेज दे, हमको अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने प्रेम से, आनंद से, शांति से, अपनी उपस्थिति से, अपने महिमा के बादल से भर दे। सीनै पर्वत पर जब परमेश्वर उतरा तो क्या दिखाई दिया? आग और धुआं दिखाई दिया, और परमेश्वर ने उसको चारों तरफ बाउंड्री लगा दिया था, कोई पास में जाए मत, कोई पर्वत को छूना मत। और पर्वत जो है, धुआं और आग वहाँ से उठ रहा था, पर्वत जल रहा था, वहाँ से आग निकल रहा था, और मूसा अकेला वहाँ पर 40 दिन और 40 रात तक रहा। परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाओं की पटिया दिया। पर्वत पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, और सारे इस्राएली लोगों ने दूर से परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखा। आग और धुआं दिखाई दिया, और जब 120 लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा आग के समान उतरा, हर एक के ऊपर आग के जीभ के समान उतरा, और लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा ने उनको बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, और वे नई नई भाषाओं में परमेश्वर के स्तुति गान करने लग गए। और उसके बाद वो इतने साहस और सामर्थ्य से भर गए कि पतरस ने, जो 3 बार इस मसीह का इनकार कर दिया था कि मैं यीशु को नहीं जानता, 11 चेलों के साथ में खड़ा होता है, और वहाँ पर 14 देश के लोग आए हुए थे, उनको बीच में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है, और कहता है कि जिस यीशु को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परमेश्वर ने उसी यीशु को 3 दिन और 3 रात के बाद मरे हुए में से जिला दिया, और उसके हम सब गवाह हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तब हमको सामर्थ्य मिलता है, और तब हम प्रार्थना के द्वारा से हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18 अध्याय 19 से 20 पद में, जहाँ 2 या 3 एक मन के होकर मेरे नाम से एकत्रित होते, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। 2 या 3 एक मन, एक चित्त के साथ एकत्रित हो, बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है। 2 या 3 परिवार में आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप बैठ के खड़ा होकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऑफिस में अपने साथियों के साथ 2 या 3, यदि 2 या 3 एक मन के होकर प्रार्थना करें, प्रभु वहाँ पर मौजूद है। यदि प्रभु वहाँ पर मौजूद है तो पवित्र आत्मा वहाँ पर है, परमेश्वर पिता वहाँ पर है, और प्रभु मसीह भी वहाँ पर है, तो स्वर्ग वहाँ पर है, परमेश्वर राज्य वहाँ पर है, स्वर्गदूत वहाँ पर है। वहाँ पर आग और धुआं दिखाई देगा, आग और धुआं दिखाई देगा, परमेश्वर की महिमा वहाँ पर दिखाई देगा। आप अग्नि के बादल से और
महिमा के बादल से परमेश्वर ढांप लेगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ या पतरस याकूब यूहन्ना के साथ प्रार्थना करने के लिए गए थे तो परमेश्वर की महिमा ने उसको ढांप लिया। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा और वहाँ पर पुराने नियम के संत एलिया और मूसा आकर बातें करने लगा। स्वर्ग से आकाशवाणी आया, यह मेरे प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको अपनी महिमा के बादल से, अपने अग्नि के बादल से ढांप लेगा। जब आप 2 या 3 एक मन के होकर प्रार्थना करेंगे वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद रहेगा। और हम यहूदा के बारे में पाते हैं 16 से 20 पद में। यहूदा इस्करियोती ने कितने चांदी का सिक्का, 30 चांदी के सिक्का में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। 30 चांदी के सिक्के के बदले अपने आप को बेच दिया, यीशु मसीह को बेच दिया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और बाद में उसको जब उसने गलती किया, इस बात का एहसास हुआ, तो उसने उस चांदी के सिक्के को फेंक दिया और जाकर अपने गले में घोंट दिया, एक प्रकार से फांसी लगा दिया और वो जमीन पर गिरा, उसका पेट फट गया, उसकी अंतड़ियाँ सब बाहर आ गया। यहूदा इस्करियोती का दुखद अंत को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के बाद, यदि आप यीशु मसीह के साथ गद्दारी करते हैं, कलीसिया के साथ गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो आपका दुखद अंत होने वाला है। यहूदा इस्करियोती ने किसके साथ गद्दारी किया? प्रभु यीशु मसीह के साथ गद्दारी किया। वो चोर था, उसने लालच किया, धोखेबाजी किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और हम पाते हैं कि दाऊद का यहूदा का पाप उसको निगल गया, यहूदा का पाप उसको निगल गया, उसका पाप उसको खा गया। और यहूदा इस्करियोती जो है दोषी भावना के साथ में जी नहीं सका और फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। पाप दोषी भावना लाता है, धिक्कारता है। आप कोई भी अपराध करोगे, गलती करोगे, पवित्र आत्मा को जीने नहीं देगा, आपकी आत्मा आपको दोषी ठहराता रहेगा। इससे अच्छा है कि पवित्र जीवन व्यतीत करो और आनंदित रहो, क्षमा कर दो और खुश रहो, परमेश्वर की आज्ञा पालन करो और आनंदित रहो, प्रभु की आज्ञा पालन करो और आशीषित रहो। तो हमको विश्वासघात का परिणाम घातक होता है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ, कलीसिया के साथ, अपने परिवार के साथ यदि आप विश्वासघात करेंगे, अपने नियोक्ता के साथ विश्वासघात करेंगे, तो आप आशीषित नहीं हो सकते। यहूदा इस्करियोती चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था। पुराने नियम में इस्राएल के 12 गोत्र थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक एक गोत्र के हिसाब से एक एक प्रेरित को चुना, तो यहाँ पर उसका जगह खाली हो गया। जीवन में कई बार एक खालीपन आ जाता है और परमेश्वर हमेशा खाली स्थान को भरने वाला है। यदि आपके जीवन में खाली स्थान आ गया है तो परमेश्वर उस खाली स्थान को भर देगा। वो कहता मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। और यहूदा इस्करियोती के स्थान पर मत्तियाह को नियुक्त किया गया, मत्तियाह को नियुक्त किया गया। और ये क्या दूसरा व्यक्ति और था जिसका नाम आया था यूसुफ, जो बरसबा कहलाता है। बरसबा और मत्तियाह 2 नाम आया। अब उन्होंने चिट्ठी डाला और चिट्ठी डाल करके निर्णय लिया। और बाइबल में सुलेमान राजा कहता है, नीति वचन 16 के 35 पद में, चिट्ठी डाली तो जाती है परंतु निकालना यहोवा की ओर से होता है। चुनाव जो होता है, चुनाव जब आपने प्रार्थना किया है तो निकालना यहोवा की ओर से होता है, निर्णय यहोवा की ओर से होता है। तो हमें विश्वास करना है, जब आपने निर्णय लिया और निर्णय लेने से पहले प्रार्थना किया है तो आपको परमेश्वर ने वो चीज़ दिया है, वो लाइफ पार्टनर ईश्वर ने आपको दिया है, वो परिवार ईश्वर ने आपको दिया है, वो कलीसिया आपको ईश्वर ने दिया है, वो नौकरी, वो व्यवसाय ईश्वर ने आपको दिया है। उसे स्वीकार करें, उसका धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें, उसकी महिमा करते रहें। चिट्ठी डाली जाती है परंतु निकालना यहोवा की ओर से होता है। और मत्तियाह का नियुक्त होना ये परमेश्वर की ओर से था। मत्तियाह नियुक्त किया गया, 16 पद में लिखा है, 26 पद में लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली। अतः वहाँ उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। तो मत्तियाह का चुनाव
किसने किया? मत्ती का चुनाव परमेश्वर ने किया। आपने इस मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपने इस मसीह का चुनाव नहीं किया। प्रभु इस मसीह ने आपको चुना है। आपने वेस्लेयन चर्च का चुनाव नहीं किया है। परमेश्वर ने, जो कलीसिया का परमेश्वर है, उसने इस वेस्लेयन चर्च में आपको चुना है और रखा है। प्रभु इस मसीह यूहन्ना 15:16 में कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु इस मसीह ने आपको और मुझको चुना है। प्रभु इस मसीह ने मुझको और आपको इस संसार में नियुक्त किया है ताकि हम उसके गवाह बने, उसके पुनरुत्थान के गवाह बने, उसके वचन के गवाह बने, उसके जीवित होने का गवाह बने, उसके पवित्र आत्मा का गवाह बने। चर्च का विस्तार, बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, पहुँचेंगे हर मुकाम पर। जब आप एक मन, एक चित्त, एक सोच, एक विचार के साथ प्रभु यीशु मसीह के काम जो आरंभ किया, उस काम में आपके लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, प्रभु के राज्य का विस्तार होगा, कलीसिया का विस्तार होगा। जब आप गवाही देंगे, चर्च का विस्तार, कलीसिया का आरंभ हुआ गवाही के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से। कलीसिया की स्थापना हुआ 3 चीज़ों से, गवाही के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से। और मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है, कलीसिया का विस्तार करना है, तो हमको गवाही देना है, प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा के चलाए हमको चलना है। आज हमें प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। प्रभु ने कहा तुम जाओ और सारे संसार में जाकर मेरा राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे और बपतिस्मा ना ले वो दोषी ठहराए जाएंगे। और जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वो प्रभु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और बीमारों को चंगा करेंगे, मुर्दों को जिलाएंगे, जो आत्मा में मरे हुए हैं उनको जिलाएंगे, जो पाप में है प्रभु उनको पाप के सामर्थ्य से, बंधन से आज़ाद करेगा, दुष्ट आत्मा के बंधन से आज़ाद करेगा। और आप एक नई भाषा बोलेंगे, एक नई बोली बोलेंगे। मैं पहले अंधा था, अब मैं देखता हूँ। पहले मैं मुर्दा था, अब मैं जीवित हूँ। पहले मैं श्रापित था, अब मैं आशीषित हूँ। पहले मैं कंगाल था, अब मैं भरपूर हूँ। पहले मैं निर्बुद्धि था, अब मैं बुद्धिमान हूँ। पहले मैं अनाथ था, परंतु अब मैं पिता के परिवार में हूँ। पहले मैं जॉबलेस था, अब मेरे पास जॉब है। प्रभु मसीह की सेवा करने का जॉब है, प्रार्थना करने का जिम्मेदारी मेरे पास में है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बने और पवित्र आत्मा का जो कार्य है, जो प्रेरितों का जो कार्य है, प्रभु का जो कार्य है, उसको पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हम पूरा करें। आप मसीह के राजदूत हैं और जब प्रभु का काम करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता अगुवाई करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में आपकी सारी जरूरतों को पूरा करके अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुत आज की आशीष प्रदान करें।